जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आज ये ज़रूरत महसूस करती है कि जो स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 के ऊपर आज़ाद साहब ने अपनी एक क्लिप जारी की है, उसकी क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत महसूस करती है। जैसा आप सबको पता है कि जब स्पेशल स्टेटस के लिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब बहस हो रही थी, तो उस वक्त इसलिए स्क्रैप करने की एक वजह दी गई और ये एक्सक्यूज बनाया गया कि जम्मू कश्मीर जो है वो पूरे तरीके से हिंदुस्तान में मर्ज हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, भारत सरकार के साथ मर्ज हो जाएगा। ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि ये अलग देश है और जम्मू कश्मीर स्टेट अलग स्टेट है, जिसकी वजह से स्पेशल स्टेटस इनको दिया गया है। तो जब ये एक नरेटिव दिया गया, तो इस नरेटिव की वजह से हिंदुस्तान पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हुआ स्पेशल स्टेटस पर और उसके बाद स्क्रैपिंग जो है वो हो गई, तो हमारा जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का वो हमसे छीना गया। मुझे ये कहते हुए, और ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि जनाब आज़ाद साहब जो बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कभी भी जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली में एक पूरा डिकेड जो है वो लोगों की सर्विस में नहीं दिया है। इसलिए उनको रीजनल एस्पिरेशंस और लोगों की एस्पिरेशंस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इमोशनल बातें करनी या उसके साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को जोड़ना ये एक अलग बात है, लेकिन जो लोगों की डिफिकल्टीज थी उनके बारे में उनको शायद कोई ज़्यादा इल्म नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो हिंदुस्तान में की है, दिल्ली बैठ के की है। आज़ाद साहब ने जब इस बिल के बारे में बात की तो उस वक्त पूरा जो जम्मू कश्मीर था, उस वक्त इंटरनेट सर्विसेज जो यहां अवेलेबल नहीं थी, जिसका फायदा जो है भारत सरकार ने, बीजेपी ने और जो कांग्रेस उनके साथ मिली हुई थी, जो चाहते थे कि स्क्रैपिंग जो है आर्टिकल 370 की होनी चाहिए, क्योंकि सबका ये जॉइंट मिशन था कि जम्मू कश्मीर में से स्पेशल स्टेटस को जो है वो हटाया जाना चाहिए और जो लोगों को यहाँ सुविधा मिलती थी आर्टिकल 370 की वजह से, उसको इन्होंने वापस ले लिया था। तो उस वक्त बड़ा कन्वीनियंट हो गया था इनके लिए कि चूंकि इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, तो ये अपने आप ही जो फैसला है वहां लिया गया और उसके बाद इसको स्क्रैप कर दिया गया। बीजेपी गवर्नमेंट को जो है अपर हाउस में मेजॉरिटी नहीं थी और लीडर ऑफ अपोजिशन वहां आज़ाद साहब थे, और ये आज़ाद साहब की ड्यूटी थी बीइंग लीडर ऑफ अपोजिशन कि वो चूंकि जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते थे, तो उनका यह दायित्व बनता था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस बिल को वहां पे ऑब्जेक्ट करते और प्रोटेक्ट करते हमारा स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर के बारे में था। चूंकि उन्होंने वहां ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया और उसके बाद कोई धुआंधार जो है अपनी स्पीच जो है वो पार्लियामेंट में दी और इमोशनल स्पीच दी, बल्कि उनकी जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस वक्त, जो वो खुद भी एडमिट करते हैं कि दे वर इन फेवर ऑफ स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 और दे हैड वोटेड इन देयर फेवर, बिकॉज हर पार्टी जो है वो चाहती थी कि नहीं जी, जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं कि उनसे आर्टिकल जो स्पेशल स्टेटस है उसको वापस लिया जाना चाहिए। आज़ाद साहब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर नहीं आ सकते कि उन्होंने, उनकी पार्ट पर यह फेलियर है कि बीइंग लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, ही हैज नॉट प्रोटेक्टेड द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और आज वो जम्मू कश्मीर में आके एक नई इनिंग खेलना चाहते हैं और जो सिर्फ उनकी अपनी कन्वीनियंस के लिए है, और लोगों को यह बताया जा रहा है कि नहीं जी, मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन चूंकि इसमें मेरी कोई नहीं चली, मैंने स्पीच भी दी, तो वो स्पीच जो थी वो इमोशनल स्पीच थी, उसमें जो है कोई भी, मुझे नहीं लगता है कोई सदाकत थी या कोई उसमें लीगल बैकग्राउंड हो उसकी। लोगों की बात करनी और स्पेशल स्टेटस लाना जो है वो अलग बात है। उन्होंने हिस्ट्री सुनाई वहां
पार्लियामेंट में कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री क्या है, कांग्रेस ने जो है जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या किया, लेकिन अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस छीना गया, ये सिर्फ दो ही पार्टियां इसके लिए जिम्मेवार हैं, वो बीजेपी और जो कांग्रेस है, वो दोनों पार्टीज जो हैं इसके लिए जिम्मेवार हैं। हाँ, अगर इसमें सदाकत होती, जो स्पीच उन्होंने पार्लियामेंट में दी थी, अगर इसमें कोई सदाकत होती तो आजाद साहब ने जिस वक्त वो एब्रोगेशन हुई थी उस वक्त अपनी किनारा कशी जो है वो कांग्रेस पार्टी से करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो 2019 से लेके 2022 तक कांग्रेस से जुड़े रहे। और जब इनको लगा कि नहीं अब इनकी यहाँ पे जो है वो कुछ इक्वेशन नहीं बैठ रही है, तो इन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो आर्टिकल 370 जो है स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का, इसको हम वापस लाएंगे, जैसा इनके स्पोक्स पर्सन ने दिल्ली से बयान दिया था। और आज आजाद साहब भी जो है इसकी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं जी, हमें तो ये मैंने तो बहुत कोशिश की थी लेकिन मैं इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सका। तो ये सब जो है, ये मुझे नहीं लगता है, ये सारे आफ्टर थॉट हैं, डिसीजन जो ये ले रहे हैं आफ्टर थॉट है और इसमें कोई सदाकत नहीं है। और ये जो फैसला था, ये जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान हुआ है इससे। और साथ साथ में मुझे ये भी कहने में कोई हिचक नहीं है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब ऑल पार्टी मीटिंग कॉल की थी, तो आजाद साहब ने वहां एक भी शब्द नहीं बोला कि ये डिसीजन जो है स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो वहां तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, इसमें कुछ भी सदाकत नहीं है। और जो जनाब अल्ताफ बुखारी साहब ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है ये सिर्फ रियलिटीज में विश्वास करती है। हम उसी की बात करते हैं जो हम लोगों के लिए कर सकते हैं, जो हम लोगों के लिए ला सकते हैं। हम झूठे ख्वाब जो है लोगों को नहीं दिखाना चाहते कि आर्टिकल 370 भी आएगा, आर्टिकल 35A भी आएगा, हम सब कुछ वापस लेके आएंगे। चूंकि मैटर सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, ये सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टेटमेंट जो है वो दिए जा रहे हैं। तो ये लोगों को किसी न किसी तरीके से एक अल्यूर करने की कोशिश की जा रही है, जैसे बयानबाजी हो रही है। तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है ये जो है पॉलिटिक्स ऑफ रियलिटी करती है, लोगों के साथ सच बोलने की हिम्मत करती है, ताकि जहां तक हम पहुंचे हैं वहां से और ज्यादा नुकसान जो है जम्मू कश्मीर की पब्लिक को नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को एक मौका, फॉर ए चेंज, एक मौका दे दें। और अगर ये कुछ करके दिखाएंगे तो जो है उसके बाद जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सामने आ जाएगा। शुक्रिया।